हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी जो पहले के एग्ज़ाम है उनमें किस प्रकार की मेरिट गई है। 2016, 2017, 2021 में प्री की कट ऑफ क्या गई है उस पर हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया है कि हमें कितना स्कोर करना है। सभी तीनों सालों की हम कट ऑफ देखेंगे, फिर एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट में कैसा आपको परफॉर्मेंस करना है और किस तरीके से किस सब्जेक्ट में प्रश्न आते हैं। विदाउट स्ट्रैटेजी कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं किया जा सकता है और कई बार आप बार बार फेल होते हैं। उसका यही कारण होता है क्योंकि बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करी गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आर ओ कट ऑफ प्री 2016, 17, 2021। ठीक, सबसे पहले देखते हैं जर्नल की। 2016 में जनरल कैटेगरी में 129 नंबर यानी 129 प्रश्न मेरिट गई थी। 2017 में 122। 2021 में ऑफिशियली अभी नहीं आई है इसकी कट ऑफ, लेकिन 125 या 127 के बीच रही थी जो लोगों से सबसे पता करके पता चला था। तो जनरल की 2016 में 129, 17 में 122, 21 में 125 से 27। ओबीसी 2016 में 132। देखिए जनरल से भी ज़्यादा चली गई थी ओबीसी की मेरिट 2016 में। 2017 में 122 जनरल ओबीसी बराबर। 2021 में भी 125 से 27 जनरल ओबीसी बराबर। एससी की मेरिट जो 2016 में 117 मार्क्स थी, 2017 में 105 और 2021 में 110 से 12। ठीक है, इसका बाद एसटी की 102 16 में, 17 में 84 और 21 में 90 से 92। महिलाओं की देख लीजिएगा, जो 2016 में 122 प्रश्न, 17 में 112 प्रश्न और 21 में भी 112 से 115 प्रश्न। तो ये मेरिट रही थी। इस आधार पर आपको कितना एक लक्ष्य बनाना है, तो यहाँ पर देखिएगा 135 का मेरे अनुसार मैंने लक्ष्य बनाया है कि 135 मार्क्स का आप टारगेट बनाएं। उसमें हिंदी कितना रहे और जीएस कितना रहे। हिंदी में 50 प्रश्न आराम से सही किए जा सकते हैं, 60 प्रश्न आते हैं। अगर आप काट पीट के 50 सही कर लेते हैं माइनस करके तो बहुत अच्छी बात है, और 50 किए जा सकते हैं। कई लोगों के 55, 53, 56 भी प्रश्न सही होते हैं। जीएस में आपको 85 टारगेट करना है। 85, 140 में से 85 लाना ठीक है, थोड़ा सा टफ ही हो सकता है लेकिन बहुत टफ नहीं है, आप ला सकते हैं। अब यहाँ पर इधर थोड़ा समझिएगा किस तरीके से प्रश्न आए थे। 2021 के पेपर में करंट अफेयर से 20 प्रश्न, इतिहास से 20, भूगोल से 15, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से 18, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 12 प्रश्न थे, विज्ञान के 9, अर्थशास्त्र के 9, राज्य व्यवस्था के 7 प्रश्न थे, पर्यावरण के 9, कृषि के 9, अन्य के 13। अन्य में क्या था? विविध, संस्कृति और जनसंख्या, ये अन्य में था। तो शुरू में देखिएगा करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, उत्तर प्रदेश और रीजनिंग के ही प्रश्न मिलाकर कुल 85 प्रश्न थे और 85 ही आपको लाने हैं। तो सोचिए कि इन विषयों के से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। यहाँ पर राज्य व्यवस्था से थोड़े कम प्रश्न आए, लेकिन राज्य व्यवस्था से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप ये जो ऊपर के 1, 2, 3, 4, 5 ये जो विषय हैं इन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट 85 है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए 85 आपके सही हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि इतने ही मार्क्स आएँ और आपके सभी सही भी हों, लेकिन एक स्ट्रेटजी तो आप बना ही सकते हैं कि करंट अफेयर्स में आप 20 में 15 सही करें, इतिहास में 20 में 15 सही करें, भूगोल में 15 में 10, यूपी में 18 में 10 और तर्क शक्ति में 10। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर लीजिएगा। बाकी सब में विज्ञान में 5 कर लीजिए, अर्थशास्त्र में 5 सही, राज्य व्यवस्था में 5, पर्यावरण में 5, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8, 9 जो भी प्रश्न आएंगे इनको सही करा जा सकता है। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कृषि पे, आप वो देख सकते हैं। कृषि में कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं, उन्हीं पर प्रश्न आता है। जो फसलें हैं उनकी बीमारी, उनकी प्रजातियां, कुछ संस्थाओं का मिलान, तो वो अच्छे से आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जनसंख्या, विविध, संस्कृत से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अर्थशास्त्र को थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र से प्रश्न ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। इस आजकल के ट्रेंड में करंट बेस्ड अर्थशास्त्र आ रही है। और यहाँ पे राज्य व्यवस्था तो पढ़ना ही है आपको। विज्ञान का भी थोड़ा सा, अगर आप विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं तो हल्का सा कम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप जो हमारी दृष्टि आ गई है घटना चक्र की,
उसको अच्छे से समझ सकते हैं, उसको ले लीजिए, पढ़ लीजिए ये वाली, इससे पूरा काम कर लीजिए, बहुत बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ और अच्छे से उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स में बहुत प्रश्न आएंगे, जैसे 20 आए तो कम से कम 16-17 तक तो सही हो जाए। इतिहास में प्राचीन का पोर्शन कम रहता है, इतिहास में मध्यकालीन और आधुनिक का पोर्शन अधिक रहता है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, खूब पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भूगोल में मैप बेस्ड प्रश्न बहुत आते हैं, उनको कर लीजिएगा। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा। आप कट ऑफ आप देख लीजिएगा, आपके सामने है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से क्या प्रश्न आते हैं वो देख लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। इस बार आपको प्री पास करना है और मेंस देना है, ठीक है। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एक करंट का शाम को एक प्रैक्टिस सेट में डालूंगा। धन्यवाद।